बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर नंबर 7 का हमने जो आज टॉप पढ़ना है वो है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम ये वर्ड हमने कल पढ़ा था और पेट्रोलियम की आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी देखी थी। अगर आपको वो टेबल याद है तो उस टेबल में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जब आपने देखा, जो उसकी पेट्रोकेमिकल्स हमारे पास आते हैं, तो उसमें हमने देखा था कि बॉटम पे हमारे पास हायर हाइड्रोकार्बन्स यानी लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स आए थे, जिनमें कार्बन एटम्स का नंबर 15 या 20 से ज़्यादा था। इस तरह के कंपाउंड्स थिक लिक्विड मटेरियल या फिर आप समझ लें कि जैसे वैक्सेस और थिक लिक्विड मटेरियल या फिर जो नेफ्था वगैरह है और या फिर एसफॉल्ट वगैरह की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल थे। ठीक है, आप अगर देखें तो पेट्रोलियम एक लिक्विड फॉर्म में नेचुरल सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जो कि लिक्विड फॉर्म में सेडिमेंट्री रॉक से अर्थ क्रस्ट से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और फर्दर इसकी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमारे पास ढेरों कंपाउंड्स आते हैं। लेकिन इन कंपाउंड्स में ख़ास बात ये है कि ज़्यादातर जो है हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आती हैं वो हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं, जिनके मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा है और जिनका यूजेस कम है। ठीक है, तो यूजेस कम है मतलब ये एसफॉल्ट वगैरह जो है, जो पिच जो सड़कों पे डाली जाती है, ये सॉलिड मटेरियल है और इतना यूज़फुल नहीं है। ठीक है, तो एक प्रोसेस है जिसे कहते हैं क्रैकिंग। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि क्रैकिंग की हेल्प से, क्रैकिंग मीन टू ब्रेक यानी चीज़ को तोड़ना। ठीक है, जैसे ग्लास क्रैक हो जाता है, ग्लास ब्रेकअप हो जाता है। ठीक है, तो क्रैकिंग का मतलब है कि हम क्या करेंगे कि पेट्रोलियम के जो हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं, जो कि इतने यूज़फुल नहीं हैं, उनको ब्रेक करेंगे बाय सम मीन्स, जैसे हीट, टेम्परेचर, कैटालिस्ट प्रोवाइड करके, और उन्हें कन्वर्ट करेंगे हायर हाइड्रोकार्बन से, जो कि लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं, जिनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हैं। बॉइलिंग पॉइंट अगर ज़्यादा हैं, हाई हैं, तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो जितना भी किसी कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो उतने ही लेस वॉलेटाइल होंगे। ठीक है, या बिल्कुल वॉलेटाइल नहीं होंगे। तो जैसे सॉलिड्स हैं, एसफॉल्ट वगैरह, ये तो बहुत ही नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड्स हैं। ठीक है, पैराफिन वैक्सेस है, आपने वैक्स देखी हुई है, तो ये भी नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड्स हैं। इस तरह के कंपाउंड इतने यूज़फुल नहीं हैं। अगर हम इन कंपाउंड्स को बाय अ प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग कन्वर्ट कर दें स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स में, जो कि जैसे कि C7 से C6 से लेकर C8 तक के कंपाउंड्स, या फिर और लोअर हाइड्रोकार्बन्स जो कि गैशियस फॉर्म में हैं, जिनका बॉइलिंग पॉइंट लेस दैन 20 डिग्री सेल्सियस है, अगर उनमें कन्वर्ट कर दें तो फिर हम इन्हें इनके बहुत ज़्यादा मतलब इनकी जो है बहुत सी डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने में इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था फ्रॉम योर प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, कि पेट्रोलियम जो है उसकी प्रोडक्ट्स हमारे पास आती हैं, लेकिन उसमें हमारे पास ज़्यादा यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, यानी वो कहते हैं सिर्फ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से 20% आपके पास गैसोलीन प्रोडक्ट्स आती हैं। तो 20% गैसोलीन प्रोडक्ट्स आप देखते हैं, गैसोलीन में मैंने आपको कल बताया था कि पेट्रोल वगैरह डीजल शामिल है, जो कि मोटर फ्यूल्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और आज पेट्रोल का बहुत इस्तेमाल है। ठीक है, तो अब हमें इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो क्यों ना हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट कर दें C6 से C8 तक के कंपाउंड्स में, या फिर उनसे लोअर हाइड्रोकार्बन थे, ताकि हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा फर्दर यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल कर सकें। तो इस प्रोसेस को, जिसमें हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं क्रैकिंग। क्रैकिंग को समझने के लिए, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, जैसे अब मैंने आपको बताया है कि क्रैकिंग में क्या करना है, हायर हाइड्रोकार्बन्स विद हाई बॉइलिंग पॉइंट्स, उनको कन्वर्ट करना है लोअर हाइड्रोकार्बन्स विद लो बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन वो ज़्यादा वोलेटाइल कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, तो जैसे आपकी बुक में ये एग्जांपल लिखी है, सपोज यू आर हैविंग दिस इज़ C12H26। C12H26 क्या है? डोडिकेन है। ठीक है, इट इज़ एन अल्कीन।
ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इस अल्केन में लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है, 12 कार्बन एटम चेन में जुड़े होंगे, ठीक है। 12 कार्बन एटम्स इन अ चेन होंगे। जैसे मैंने कल आपको समझाया है कि कैटिनेशन, चेन में कार्बन का आपस में लिंक होना, लेकिन इन सब कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। कार्बन कार्बन से सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा और बाकी वैलेंसीज हाइड्रोजन फिल करेंगे, ठीक है। तो C12 इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे जब चैप्टर में, तो आपको फर्दर नॉमेनक्लेचर में ये सब चीज़ें समझ आ जाएंगी। फिर वक्त ये है कि डोडिकेन इज़ एन अल्केन, जिसकी एग्जांपल आपकी बुक में लिखी हुई है। इट इज़ अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, लेकिन आप देख रही हैं कि इसमें कार्बन एटम्स की तादाद 12 है और ये मतलब हायर हाइड्रोकार्बन में जा रहा है और इसकी मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत हाई है, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हायर हाइड्रोकार्बन्स इन द प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग ऑन प्रोवाइडिंग हीट, लेट्स से 700 डिग्री C और मोर देन दैट, इट विल कन्वर्ट इनटू C7H16, ठीक है। यानी C12H26 इज़ कन्वर्टेड इनटू C7H16 विच इज़ कॉल्ड एज हेप्टेन, ओके, दिस इज़ कॉल्ड एज हेप्टेन। और ये अल्केन्स आपने मैट्रिक में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी हुई हैं, थोड़ा बहुत आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता है। यू ऑल नो अबाउट द काउंटिंग्स, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो दिस इज़ हेप्टेन विथ 7 कार्बन एटम्स, ठीक है। तो ये एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है, लेकिन C12 नहीं है, 12 से C7 यानी कार्बन 7 वाली एक चेन बनी है। इसके साथ साथ आप देखें तो हमारे पास ये 2 कार्बन का एक फ्रैक्शन जो है उस पूरी चेन में से कट होके अलहदा हो गया है और इस फ्रैक्शन का नाम है ईथीन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ईथीन। और ईथीन के साथ साथ हमारे पास एक और कंपाउंड बन रही है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोपीन, ठीक है। ये है प्रोपीन। इस प्रोपीन को अगर आप देखें तो इस प्रोपीन में हमारे पास यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है 1, 2 और 3 कार्बन के साथ, ये प्रोपीन कहलाती है, ठीक है। तो आपके पास ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं यानी डोडिकेन जो है ये कन्वर्ट हुई है इनटू एन अल्कीन विच इज़ अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अल्कीन्स, यानी व्हेन एवर वी विल हैव अ प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग तो हमारे पास 2 तरह की चीज़ें बनेंगी, अल्केन्स और अल्कीन्स। वो वाले अल्कीन्स जिनमें डबल बॉन्ड यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड वाले जो हैं वो हमारे पास बनेंगे, ठीक है। फर्दर इसको एक्सप्लेन करते हैं विद द नेक्स्ट एग्जांपल। इस एग्जांपल में आप देखें, इस एग्जांपल में ये जस्ट एग्जांपल है, इसमें हमने 7 कार्बन वाली ही एक चेन ले ली है आपको जस्ट ये बताने के लिए कि क्रैकिंग क्या है। क्रैकिंग इज़ जस्ट द ब्रेक डाउन ऑफ द लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन। आप ये इस लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन को देख रहे हैं, इसमें अगर आप देखें तो ये 7 कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, अगर ये 7 कार्बन की एक चेन है जिसे आप हेप्टेन कहते हैं, इसका फॉर्मूला है C7H16। कहता है अगर ये चेन यहाँ से ब्रेक हो इन द प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग तो यहाँ से ब्रेक होकर क्या होगा, 2 पार्ट्स में कन्वर्ट होगी, 2 कार्बन सेपरेट हो गए और 5 कार्बन अलहदा हो गए, यानी ये चेन टूटकर 2 और 5 कार्बन की चेन्स में कन्वर्ट हो गई। इन 5 कार्बन की जो लॉन्ग चेन बनेगी वो फिर सैचुरेटेड चेन होगी जिसमें सिंगल बॉन्ड्स होंगे। यहाँ पर जब ये चेन टूटेगी तो ये कार्बन की वैलेंसी जो खाली होगी, सपोज करें ये वाली हाइड्रोजन इस कार्बन पे आके ये वाले कार्बन के साथ अटैच होके इसको एक अल्केन में कन्वर्ट कर देगी। अब ये जो 2 कार्बन वाली चेन है, जो 2 कार्बन वाले कंपाउंड है, इसमें क्या होगा कि आपका ये हाइड्रोजन यहाँ से दूसरे चेन पे चला गया है तो ये वाली वैलेंसी और ये वाली वैलेंसी जो खाली होगी इट विल मेक अनदर बॉन्ड और यू कैन से डबल बॉन्ड बिटवीन दिस 2 कार्बन एटम, ठीक है। तो व्हेन एवर हेप्टेन, जैसे आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताइए, ये जस्ट एग्जांपल है कि हेप्टेन जब ये इसको हम क्रैकिंग के प्रोसेस में डालेंगे तो ये ब्रेक डाउन होके एक अल्कीन और एक अल्केन बना लेंगे। खास बात यह है कि इन द प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग मॉलिक्यूल का कोई भी पार्ट लॉस नहीं होगा। इसको कैसे समझा जा सकता है, सिंपल मैथमेटिकल मेथड से। अगर आप देखें तो यहाँ पर 7 कार्बन एटम है, 7 कार्बन एटम्स हैं एंड इन द प्रोडक्ट्स यू आर हैविंग 2 कार्बन एटम हियर एंड 5 हियर, तो 5 + 2 इज इक्वल टू 7 कार्बन एटम, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम इज सेम इन द प्रोडक्ट or the number of carbon atoms in the product is equal to the number of carbon atoms in the reactant,
ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर 16 हाइड्रोजन एटम्स हैं। यहाँ पर अगर प्रोडक्ट में आप देखें तो 4 और इधर 12 हाइड्रोजन एटम, 12 + 4 इज़ इक्वल टू 16। सो क्रैकिंग का प्रोसेस कुछ भी नहीं सिवाय इसके कि आप इसमें ब्रेक डाउन करते हैं लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन की, और उन लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट करते हैं इनटू वेरी यूज़फुल प्रोडक्ट्स। अब ये है कि हम क्रैकिंग के प्रोसेस को किस तरह प्रोसीड करवाते हैं, क्या कंडीशंस अप्लाई की जा सकती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रैकिंग प्रोसीजर्स। द फर्स्ट प्रोसीजर इज़ थर्मल क्रैकिंग। थर्मल, एज यू ऑल नो, डैट मीन्स हीट। थर्मल मीन हीट्स, तो फिर हम लार्ज हाइड्रोकार्बन्स को जब लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करेंगे जस्ट बाय प्रोवाइडिंग हीट। तो यहाँ आपको बता रही हूँ मैं कि कंडीशंस लिखी हैं कि हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर जब हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करेंगे तो दिस इज़ कॉल्ड एज थर्मल क्रैकिंग। और इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें हमारे पास मेन अल्केन, यानी आपके पास वही बात, मेन अल्केन यानी गैसोलीन, पेट्रोल के साथ साथ आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ईथीन और प्रोपीन वगैरह भी बनेंगे। और ईथीन और प्रोपीन जो हैं ये पॉलीमर्स में, बहुत ज़्यादा पॉलीमर्स बनाने में और रेजिन्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं। पॉलीमर्स, मैं ईथीन की एग्जांपल देती हूँ कि ईथीन एक छोटा सा मॉलिक्यूल है और इसको अगर हम ज्वाइन करते जाएं तो लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल बनते हैं जिन्हें पॉलीथीन कहते हैं। आपने वर्ड सुना हुआ है पॉलीथीन का बैग, प्लास्टिक बैग, ये आम शॉपर बैग है जो हम घर में हमारे घरों में जो ग्रॉसरी या कोई चीज़ें आती हैं तो उसमें आती हैं। तो ये किस चीज़ के बने हुए, पॉलीईथीन के। और पॉलीईथीन का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल या स्मॉलेस्ट पार्ट है वो ईथीन है। सो आप देख रही हैं कि इस ईथीन का आज बहुत यूज़ है पॉलीईथीन की फॉर्म में। ये मैंने आपको इसका एक यूटिलाइजेशन बताई है। इसके अलावा ये बहुत से डिफरेंट पॉलीमर्स बनाने में, पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड सो ऑन, जब हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स का चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पर हम इसे अंडरस्टैंड करेंगे। सिमिलरली नाउ यू विल हैव हियर रेजिन्स। तो रेजिन्स जो हैं, अगर आप रेजिन्स के बारे में जानती हैं तो आपने ये यूहू स्टिक और ये जो जितने भी ग्लू गम्स वगैरह आते हैं ये सब रेजिन्स हैं। और ये एक्चुअली नेचुरली नहीं, नेचुरल सिंथेसिस करें तो फिर रबड़ प्लांट से बहुत ही कम रेजिन निकलेगा, बहुत ही कम रबड़ निकलेगा, ठीक है। लेकिन ये है कि इन्हें हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं इन लैब। ओके, नेक्स्ट प्रोसीजर इज़ कि अगर हम क्रैकिंग वो हाई टेम्परेचर को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम फिर सिलिका वगैरह या एलुमिना, SiO2 एंड एलुमिना Al2O3 का एक मिक्सचर लेते हैं और उसे एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं तो ब्रेकिंग भी करना स्लो प्रोसेस है, इसलिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। इसलिए हम क्या करेंगे कि एक कैटलिस्ट का मिक्सचर जो है वो डाल देंगे ताकि प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग जो है उसको स्पीड अप किया जा सके एट अ टेम्परेचर लोअर देन दैट ऑफ थर्मल क्रैकिंग 500 डिग्री सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर नंबर 7 का हमने जो आज टॉपिक जो लास्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है वो एडवांटेजेस ऑफ क्रैकिंग के बारे में है कि भाई क्रैकिंग के क्या एडवांटेजेस हैं। तो क्रैकिंग का जैसे मैंने आपको बताया यूज़ ये है कि आपके पास 2 तरह की प्रोडक्ट्स बनेंगी। मेजर प्रोडक्ट्स हमारे पास गैसोलीन वगैरह आएंगी और बाय प्रोडक्ट्स में हमारे पास स्मॉलर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आएंगे जैसे ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, बेंजीन वगैरह। इनकी एप्लीकेशंस मोटर फ्यूल्स, ड्रग्स, प्लास्टिक्स, डिटर्जेंट, सिंथेटिक फाइबर्स, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री एंड वीड किलर्स वगैरह के तौर पर इस्तेमाल, मतलब इनके मेन रॉ मटेरियल के तौर पर आप ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं इन्हें यूज़ कर सकते हैं। गैसोलीन का तो बहुत बड़ा इस्तेमाल पेट्रोल, डीजल इन इंडस्ट्रीज़ में होता है। इसके अलावा हम इससे पावर भी जनरेट कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। और सिमिलरली हमारे पास जो है इन्हीं बाय प्रोडक्ट्स को हम केमिकल्स बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम एथेनॉल, फिनोल, एसीटोन जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं कुछ नई चीज़ें बनाने के लिए, हम इनको ये छोटे छोटे कंपाउंड्स यानी ईथीन को एथेनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह हम ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स यानी डिफरेंट केमिकल्स बना सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो यहीं पर